सो गुड इवनिंग एवरीबडी। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस चैप्टर विल बिल्ड योर बेसिक फाउंडेशंस फॉर आपकी क्लास टेंथ में भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। एंड जब से आपकी नई एनसीईआरटी आई है तो क्लास टेंथ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, विच इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, वो अब क्लास 9th में आ गया है। सो आई गेस आप लोगों को वो भी पढ़ना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम यू विल आस्क ना। तो देखो, हम सभी ने यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ी है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। दिस इज आवर नंबर लाइन, है ना, एंड इसके सेंटर पे यहाँ आप 0 मान लो, देन 1 2 3 4 5, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो अभी हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं। देर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑल्सो विच इज़ -1 -2 -3। तो अगर आप ये अज्यूम करो कि ये नंबर लाइन जो है यहाँ पे एक रोड टाइप्स है और आप कदम चलते हो जैसे, है ना, यू वॉक, तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। सो हाउ मेनी स्टेप्स हैव यू गॉन, है ना, अपने कितने स्टेप्स चले, या कैसे मेजर करते हो कि आप नंबर लाइन से मेजर करते हो कि हमने 3 स्टेप्स चल लिया, है ना। तो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम इस, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एक सिस्टम था विच इज़ लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या है, हम सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज गो राइट एंड लेफ्ट। पर आप रियल लाइफ में सिर्फ आगे पीछे नहीं जाते हैं, है ना। हम रियल लाइफ में आगे पीछे ऊपर नीचे जाते हैं, है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, दिस इज आवर सिस्टम। तो अगर आप अपने फर्श पे चलेंगे, दिस अगर आप आपका घर है तो आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, है ना। तो ये लिमिटेशन थी। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि हम क्या करें, कि अब हम जो अपना जो 2D सिस्टम है, यानी कि अपना घर है, उसके अंदर चलने के तरीके को मेजर कर सकें, या फिर उसके अंदर कहाँ पे क्या रखा है मेजर कर सकें, है ना, ये चीज़। और अगर आप वाइडर स्कोप पर देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक कि अगर हम ये सोचते हैं कि एक सिटी प्लान करनी है तो कहाँ पे कौन सा घर होगा, मेजर कैसे करेंगे, है ना, कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ तो सोचना होगा। आप घर में कैसे मेजर करते हो चीज़ों को, कि ठीक है यहाँ पे ये पानी का ग्लास रखा है ना, और इसके बगल में ये मेरी टेबल रखी है लाइक दिस, ठीक है, और ये जो पानी का ग्लास है इससे 2 मिनट की दूरी पे मेरी बुक्स रखी हैं, तो दिस इज़ योर बुक्स। बट ऐसे आप हर चीज़ मेजर नहीं कर सकते। बट यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया हमें मिल जाता है विच इज़ दिस ग्लास, दिस इज़ आर रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। इन फ्यूचर दिस इज विल बी कॉल्ड एज origin, okay, which will be represented by O। तो origin का कोई, तो origin इज अ रेफरेंस पॉइंट जहाँ से सारी चीज़ें मेजर होंगी, यानी कि ये जो ग्लास है, दिस ग्लास इज आर रेफरेंस पॉइंट, सिंपल एज दैट। ओके, सो हमने क्या सोचा, ओके लेट्स ड्रॉ दिस। तो हमने क्या किया, हमारे पास पहले ये था, मतलब हम राइट एंड लेफ्ट कर सकते थे। तो हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सो वी डिड व्हाट वी डिड, दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, कूल। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये दोनों जो एक्सिस होंगी ना परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ परपेंडिकुलर लेने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है विच इज़, ताकि हम इसको अंदर है ना बाद में वो हाइपोटेनस थ्योरम यूज़ कर सकें, या फिर स्क्वायर और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकें, है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ रूलर लेके आऊँ एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ एंड देन मैं इस रूलर को अप कर देता हूँ, एक बार रोटेट,
अगर मैं इस रूलर को यहाँ रखूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, लाइक दिस। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्रीज क्यों है ना? ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसका सिंपल रीज़न है, हम इसको चाहते तो ऐसे भी रख सकते थे, 45 डिग्री रख लेंगे, नहीं तो ऐसे रख लेते, 135 डिग्री रख लेते। 90 डिग्री ही क्यों है ये, है ना? ये क्वेश्चन होता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टडी कि वाई एक्स वाई इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल इज सेम एज परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर ये है ताकि हम उसके अंदर बाद में जितनी भी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लॉन्ग टर्म में लगा सको। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखना क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको डायरेक्टली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें उस पर समझेंगे, ठीक है? गिव मी अ सेकेंड। सो नाउ दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने जिसके बारे में आपको बोला था। सो दिस पॉइंट, ठीक है, इसको हम मानते हैं 0,0, मतलब यहाँ हमने 0 कदम चले हैं अभी। तो हम इसके अंदर अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं विच इज़ 3,4। अच्छा, बाय कन्वेंशन ये है कि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी हम इस डायरेक्शन में कितना चले ये लिखते हैं, एंड देन हम इस डायरेक्शन में कितना चले ये लिखते हैं। इसका कन्वेंशन का रीज़न क्या है? व्हाट आई गेस कि इसका रीज़न क्या रहा होगा इज़ दैट कि हम हमेशा अपने राइट हैंड को फॉलो करते हैं। तो हम राइट हैंड को चलेंगे एंड देन फिर स्ट्रेट चलेंगे, है ना? कभी भी आप पीछे नहीं मुड़ते। इट्स लाइक दैट। ये मेरा अपना लॉजिक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे x, y लिखना होता है। तो दिस इज़ लाइक दैट। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 3,2 है। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि हम 3 चले यहाँ से विच इज़ इन x डायरेक्शन और 2 चले यहाँ पे यानी विच इज़ इन y डायरेक्शन, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम लुक्स लाइक, ठीक है? तो आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं। दिस इज ओरिजिन विच इज़ रेफरेंस पॉइंट। जब मैंने पहले शुरू ग्लास का एग्जांपल लिया था, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इज़ आवर ग्लास, है ना? हमने कहा ना कि एक चीज़ तो कोई ऐसी होनी चाहिए जिसके रेफरेंस से हम बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर दैट थिंग जिसके आप रेफरेंस से बात कर सकते हो। और ये पॉइंट जो है हमारा 3,2 हो गया। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ आवर डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने अभी, ठीक है, रफ सा है। इसके अंदर कोई एक पॉइंट है x1 y1 एंड यहाँ कोई पॉइंट है विच इज़ x2 y2, है ना? और यहाँ से इनके बीच में कोई डिस्टेंस है विच इज़ d। तो आपको अगर d की वैल्यू निकालनी है तो हम करते कैसे हैं? तो ये डायरेक्टली इसका आपको फॉर्मूला दे देते हैं विच इज़ लुक्स लाइक दिस। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दे देते हैं और उनके एंड उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वो ऐसे निकलेगा। ऑल्सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं विच इज़ 3,2 एंड 5,6। हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली क्या करना है कि हमारा d जो है वो इक्वल होगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ योर 4 प्लस 16 विच इज़ √20। तो इनके बीच का डिस्टेंस 20 है। सो दिस इज़ योर होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो कि मैंने अभी तक आपको बताया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो मोर डीप डाइव और अंडरस्टैंड कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स। दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।